गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं घर पे ही था। सो इसलिए मैंने आज एक मुझे मूवी देखने का मन हुआ। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये मूवी वैसे मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन मुझे आज इसका पूरा एकदम डिट्टो मुझे देखना था, सीन बाय सीन डिटेलिंग में मुझे देखना था ये मूवी। और जो इसका टाइटल है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो डेफिनेटली लाइफ लेसन से लेकर ही थी, पहले भी मैंने देख लिया था। तो इसे मुझे दोबारा देखना था, कुछ डिफरेंट एंगल से मुझे देखना था इसे, तो मैंने इसे देखा। और जो चीज़ें मैंने गौर की इस मूवी को देख के, वो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप सभी को पता है कि तीन दोस्तों की कहानी है। और ये तीन तीन दोस्त ट्रिप में जाते हैं अपनी एक दोस्त का शादी रहता है, तो शादी से पहले वो बैचलर पार्टी मनाने के लिए, बैचलर ट्रिप के लिए वो जा रहा होता है। तो उस ट्रिप के दौरान जो चीज़ें उनके साथ में होती हैं, जिससे उनको अपनी लाइफ को लेकर कुछ लेसन उनको मिलती है। तो वो लेसन किस एंगल से मैंने देखा और मैंने क्या समझा, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले क्या है कि जो कबीर था, यानी कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वहाँ पे दिखाया गया है कि वो बहुत ही मेहनती और पैसे के पीछे पूरा भाग रहा है। वो पूरा बिज़ी है, पूरा काम में इतना बिज़ी है कि वो अपने पार्टनर को भी टाइम नहीं दे पाता है, और उस तरीके से उसका रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाती है। और वो फ्यूचर के में अपने करियर को ग्रोथ के लेकर बहुत डेडिकेटेड होता है, बहुत हार्ड वर्क वर्क वो करता है। फिर भी वो अंदर से खुश नहीं होता है। वो इतना बिज़ी होता है कि ट्रिप के दौरान भी वो बिज़ी रहता है, राइट? और उसका एक हॉबी होता है कुकिंग करना। उसके लिए भी वो टाइम नहीं निकाल पाता है, और वो उसका माइंडसेट ये रहता है कि वो मतलब लाइक जब वो 40 यानी कि रिटायरमेंट के बाद में वो सारी चीज़ें हॉबी को करेगा। तो ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात होती है कैटरीना कैफ, जो उसकी इंस्ट्रक्टर होती है। और उसको मिलने के बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो गलत था। हमें प्रेज़ेंट मोमेंट पे ही हमें जीना चाहिए। और क्योंकि जो फ्यूचर में जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो उस फ्यूचर तक हम लोग शायद पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, हम कल होंगे या नहीं होंगे, कुछ पता नहीं। तो हमें हमेशा से प्रेज़ेंट मोमेंट में ही जीना चाहिए। ये चीज़ें सिखाती है, ये जो कैरेक्टर है ऋतिक का कैरेक्टर कबीर का, तो वो चीज़ ये चीज़ सिखाता है, राइट? और कबीर का और इस मूवी में 3 डर के बारे में बताया गया है। पहला डर ऋतिक का, दूसरा डर था इमरान यानी कि फरहान उसका था। तो जो पहला डर ऋतिक का था, वो था पानी को लेकर के, डाइविंग करना, राइट? तो डाइविंग के दौरान जब वो डाइव करता है नदी पे, और सीखता है, और डाइव करके वो जब डाइव कर पाता है, तो मतलब उससे ये दिखाया गया है कि जब कभी भी हम अपने डर को जीतते हैं, यानी कि लाइफ में हम लोग कुछ नया, कुछ चीज़ें करते हैं और उसको उसमें सफल हो जाते हैं, उसमें हम लोग जीतते हैं, उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं। अगर कोई मन में डर है या फिर कुछ चैलेंज हम लोग फेस करते हैं, उसको हम लोग ओवरकम कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो हमें हमें हमारे लाइफ में एक नया एनर्जी फील होती है, एक नया उमंग आता है हमारे जीवन में। जीवन को देखने का नज़रिया थोड़ा-सा हम लोग का चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें भी दिखाई गई। तो ऋतिक को रियलाइज़ होता है कि वो पहले गलत सोच रहा था, और जब वो उस डर को काबू कर लेता है और उस चीज़ को कर लेता है, तो वो मतलब एक नया एनर्जी फ़ील करने लगता है। और उसके बाद में उसका माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज होने लगता है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने लगता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं तो इतना सारा बिज़ी हो रहा हूँ लाइफ़ में, और इस तरीके से मैंने बहुत सारे चीज़ों को गँवा दिया है, तो अभी मुझे वापस ऐसा नहीं करना है। तो ये रियलाइज़ होता है ऋतिक को। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर जो इमरान का था, जो फरहान अख्तर उसको प्ले कर रहा था। तो बेसिकली वो क्या करता है कि हमेशा वो शायरी यानी कि पोएट्री वो लिखता है, छिप-छिप कर लिखता है, और वो थोड़ा मज़ाकिया किस्म का होता है, और वो हमेशा दोस्तों के साथ में मज़ाक करता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत सीरियस भी होता है, और अ, उसको जस्ट रियलाइज़ होता है कि उसको इतने बचपन से लेकर अब तक वो जिसको पिताजी बोलता है, वो पिताजी उसको मरने के बाद में उसको पता चलता है कि वो उसका पिताजी था ही नहीं। उसका रियल फादर तो कोई दूसरा है। तो ये सारा जो मन में उसका जो भी उसका मन में बैठा हुआ था, ये सारी चीज़ें, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, राइट? तो इससे ओवरकम करने से पहले वो उसका जो डर था हाइट को लेकर, वो ऊपर से छलांग लगा नहीं लगा सकता था, तो वो ऊपर से छलांग लगाता है प्लेन से, जो 1500 फीट से वो छलांग लगाता है। उसके बाद वो एक नया उसके लिए ट्रेनिंग कर लेता है, उसके बाद छलांग लगा लेता है, और वो सक्सेस भी होता है उस चीज़ में। तो इससे उसको भी एक नया फीलिंग उसको फ़ील होता है, नया एनर्जी उसको फ़ील होता है, नया उमंग उसके लाइफ में भी आता है, और वो जो अपने फादर से मिलने को भी चला जाता है, और जाने के बाद में उसको फिर उस प्रॉब्लम से वो फेस भी कर लेता है, और उसका जो मन में जो भी चीज़ें चल रही थी, उसको वो ओवरकम कर लेता है, और उसको मतलब मन को थोड़ा हल्का कर लेता है, और फिर वो मूव ऑन हो जाता है, राइट?
उसके बाद में जो तीसरा कैरेक्टर है, जो अभय देओल का है, तो उस कैरेक्टर में वो दिखाया गया कि वो फैमिली बिज़नेस वो हैंडल कर रहा है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही सीधा-साधा लड़का है। लेकिन लेकिन अ, वो अपने जो फियोंसे होता है, जो पार्टनर होता है, उस पार्टनर को मैरिज मैं अभी नहीं करूँगा, ऐसा वो कहने से डरता है। क्योंकि उसने कमिटमेंट भी कर दिया है, फैमिली भी एक-दूसरे के साथ में मतलब कमिटेड हो चुके हैं कि अभी शादी करनी है, राइट? लेकिन वो अभी फ़िलहाल शादी के लिए तैयार नहीं था, एक-दूसरे को टाइम भी देना था। तो वो उस चीज़ को मतलब कैसे वो उसको बोलूँ, उसके पार्टनर को कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, ये कैसे बोलूँ उसको? मतलब ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती हैं। तो तीसरा यहाँ पे डर के बारे में रिलेट किया गया है इस मूवी में। तो तीसरा डर है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर, जैसे लोग क्या कहेंगे, राइट? और किसी किसी मन में किसी चीज़ का डर होना, इन सभी से बढ़कर होता है मौत का डर, यानी कि मरना। यानी कि अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है और उसे आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, या मैं इस चीज़ को कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं इसको करूँगा या मैं इससे लोग मुझे गलत बोलेंगे, मैं गलत साबित हो जाऊँगा, मेरी फैमिली मुझे क्या बोलेंगे? इस तरीके के सोचना छोड़कर आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं जो अभी जो मिस्टेक मैंने कर लिया है, जो मैंने रॉन्ग कमिटमेंट कर लिया है, रॉन्ग डिसीज़न लिया है अपने जीवन में, तो उसको मैं किस तरीके से करेक्ट कर सकूँ? इस पे मुझे फ़ोकस करना है। मतलब ऐसे दिखाया गया है इस मूवी में। तो सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा डर होता है मरना, राइट? तो यानी कि नो ऐसा कहा जाता है ना, इंग्लिश में कहावत है, नोबडी इज़ गोइंग टू शूट यू, यानी कि कोई आपको मारने वाला नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि आपने गलत डिसीज़न लिया अपनी लाइफ़ में, लाइफ़ पार्टनर चुनना हो, कोई करियर आपका चुनना हो, कोई अपनी पढ़ाई अपनी चुनना है, तो उसको आप जल्द से जल्द उसको करेक्ट कर लेना है। उस पे ही आपको मतलब सैक्रिफ़ाइस करके अपने मन को ही समझा के उसको कंटिन्यू नहीं ले जाना है, क्योंकि इन फ्यूचर में जाके आपको ही इससे बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। और लाइफ तो हमेशा एक एक ही बार मिलेगा, राइट? इसको आप बार-बार तो आप करेक्ट पीछे जाके करेक्ट तो नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए आपको सिंपल से फंडा यही रखना है कि दिमाग में कि नोबडी इज़ गोइंग टू शूट यू, कोई मुझे मारने वाला नहीं है। जस्ट मैं जो मिस्टेक्स है उसको मैं सुधार दूँगा, चाहे दुनिया जो भी कहे। राइट? क्योंकि जीवन में हम लोग खुद का जीवन जीने के लिए आए हैं, राइट? हम सभी एक अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो हमारा भी एक लाइफ, खुद का अपना लाइफ होता है, हमारा भी एक खुद का पर्सनल ग्रोथ बोले, पर्सनल इंटरेस्ट बोले, पर्सनल मतलब पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है हर किसी का। तो हमें भी अपना एक जीवन जीने का एक हक बनता है, राइट? तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उस हिसाब से डिसीज़न करेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि करेक्ट नहीं कर पाते लाइफ में, जो भी डिसीज़न, जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको करेक्ट नहीं कर पाते, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। ऐसे इस मूवी में दिखाया गया है, लास्ट वाला जो डर था, डर के बारे में। और इस मूवी का जो आपका जो एंडिंग लाइन है, जो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, तो मैं उसको पढ़कर सुना देता हूँ आपको। जो लाइफ को लेकर है, तो कुछ इस प्रकार से, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, तो ज़िंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो, तो ज़िंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो, तो ज़िंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो, तो ज़िंदा हो तुम। यानी कि इस लाइन में ये कही जा रही है इनडायरेक्टली कि ज़िंदा किसे कहते हैं। मतलब हम सभी सुबह उठने के बाद में रात के सोने तक, हर दिन अगर हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या या मतलब कोई लेबर का काम कर रहे हो, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप 9 to 5 का जॉब कर रहे हो मान लीजिए, तो आप हर रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप जिंदा नहीं हैं। वो जानवर भी कर लेता है। तो ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस होनी चाहिए, हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आनी चाहिए, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, और उस प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है, उसे जीतना है। हमारे मन में कुछ डर है तो उसे जीत लेंगे। अगर मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है तो मैं उसे सीख लूँगा। सीखने में समय लगता है, उसको मैं समय लगाकर उसको सीख लूँगा। तो इस चीज़ से पता चलता है कि आप जी रहे हैं, ज़िंदा हैं, ऐसा लगेगा। तो अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, अगर आपको कुछ करने का मन है, दिल है, तो जस्ट उसे स्टार्ट कर दीजिए, उसे कर लीजिए आप।
उसको जब आप करेंगे और उसको जब आप करते समय जो आप फील उसको आपको आपके मन के अंदर जो फील होगी, जो खुशी आप महसूस करेंगे, वो है रियल खुशी। और जब आप उसको कर लेते हैं, जैसे कुकिंग करना है, कुकिंग कर लिया, कुछ गिटार बजाना है, आपको सीखना है, गिटार बजा लिया आपने, पेंटिंग करना है, पेंटिंग भी कर लिया, तो उसके बाद में खुशी के साथ साथ में आपको एक लाइफ में एक नया आपको एक नई एनर्जी का फील होगा, आपको महसूस होगा, यस आई एम लिविंग, आई एम हैप्पी, ऐसा आपको फील होगा। और आप अगर हैप्पी होंगे तो आपका परिवार आपका हैप्पी होगा, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो खुश होंगे। अगर आप ही खुशी नहीं हैं तो जितनी भी जद्दोजहद से आप कमाए, पैसा जमा करें, अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आपके हों, लेकिन आप मन से अंदर से आप खुशी नहीं होंगे। आपको चैलेंजेस लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, और हमेशा अपने जीवन में नई नई चीज़ों को आपको करनी चाहिए। तभी आपको लगेगा कि यस, कि आप जी रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ रोज़ाना करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और इन फ्यूचर में जाके आप गलत चीज़ों में फंस जाएंगे, या फिर गलत हैबिट आप चूज़ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी या तो मतलब लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट सोचिए, काम में तो आप शायद चलिए काम में बिजी होंगे, उसके बाद में आफ्टर रिटायरमेंट घर में बैठ के फिर आप पोता पोती को देखेंगे, लेकिन आपने तो प्रेजेंट में आपका जो भी इच्छा था, डिज़ायर्स थी, जो भी आपकी विशेष थी, आपने कुछ भी नहीं किया उस यानी कि प्रेजेंट में आपने जिया ही नहीं। हमेशा से फ्यूचर में आप ऐसा करूँगा वैसा करूँगा आप सोच कर जीते हैं। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का टाइटल जो है वो इस फ़िल्म में बहुत एकदम एग्ज़ैक्टली सूट करता है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी कि आज जो ज़िंदगी है वो फिर से नहीं मिलेगी। आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत गया तो वो दोबारा नहीं आने वाला है। तो हमेशा से आज में आपको जीना है, और मन के डर को ओवरकम करना है, लाइफ़ में चैलेंजेस फेस करनी है, और लाइफ़ में रियल में जो जीने का मतलब है उसे आपको फ़ील करना है, और जीना सीखना होगा। यानी कि लाइफ़ को जीना आपको सीखना होगा, तो आज ही से सीखिए दोस्तों। और ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा, फिर से दोबारा देखिएगा इसे, और इसे आप अपने हिसाब से इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स वाले मूवी होते हैं, उसको ज़रूर देखिए अपने फ्री टाइम में, और एक नया एंगल दीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच।